मैं भूल गया तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना पे तो कभी सही नहीं जाएगा ज़्यादा। बहुत सारे लोग उसमें वो बता रहा कि पहली वीडियो उसमें भी चल जाते हैं सही, लेकिन इसमें ज़्यादा है। कैसे करना है आपको ही बताना है। पहले स्टेप में मैं ये पेज पे लिख के बताऊँगा आपको। तो एक बार पेज को कर लेता हूँ ऐसे, देखो एक बार इसमें लिख के बताऊँगा आपको। बस कैमरे को बदल देता हूँ, दूसरे हाथ में दिखाता हूँ। देखो जैसे ये 1 2 3 4 ए बी सी और डी, क्योंकि तो आपको भरना नहीं है ना। ये तो देख लो, ये तो भरनी नहीं है आपको, तो इसको तो रहने दो। जैसे मैथ आती है, मैथ की बताता हूँ पहले आपको। तो मैथ का ये उसूल है, मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं आपको, हल कुछ भी तो हल करोगे तो आप, जो एग्ज़ाम बनाने वाला होता है वो देखता है कि हल करेगा तो वो कोई ना कोई सा आंसर तुक्के में वैसे लगाएगा नहीं, तो हल करेगा तो उसको अब आंसर देना पड़ेगा। तो पहले ही आंसर को ज़्यादातर देता है मैथ में, ये आंसर ज़्यादा है, क्योंकि पहले एक कोई हल करके देखेगा वो सही हो जाएगा, तो नीचे के पे जाएगा नहीं, क्योंकि उसको भी ये है कि हल करके देख लेगा वो पूरा हो जाएगा, तो ये सही है। और नहीं तो मैथ में लगभग 70% चांस बनते ए के आने के, कि ए आंसर आए। तो मैथ में आपको जैसे नहीं आ रहा है तो ए भर देना है, और 3 बार करना है आपको पेपर। मतलब एक बार जो बिल्कुल आपको 100% आते हैं आप पर भाई ये करेक्ट है, उनको करना है। और वो 100% आपको इतने ट्रीट का फॉर्म भर रहे हो तो BSTC तो कर रखी होगी, तो इतने तो गंवार है नहीं हो आप कि आप पर 60 नंबर या 50 नंबर नहीं आएंगे। 50 नंबर तक तो आपके आ ही जाएंगे, 60 तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 50 आ जाएंगे। तो आपने 50 तो फिक्स कर लिए। उन 50 में से आप देखो कि मैंने फिक्स किए उनमें से तो कितने कितने किए हैं। जैसे 50 में से आपने किसी में बी भरा, किसी में सी भरा है, तो मैंने बी में कितने भरे। बी में जैसे मैंने 50 करे इसमें, तो बी में उसने भर दिए, जैसे ए में भर दिए उसने 10, बी में भर दिए उसने 15, सी में भर दिए 5, और फिर बाद में उसने डी में भर दिए 20। तो देखो 20 और 20 कितने हो गए, 40 और 10 50 ही हो गए। तो 50 तो बिल्कुल करे। तो आपने कम कौन से भरे, सी। तो मतलब सी का आंसर, क्योंकि ये आप 50 कर रहे हो बिल्कुल आते हैं आप पे 100%, इसलिए आपने करे, तो आप सी कम भरे पाए हो आप। तो जैसे 50 के आगे आप जो भी फिर दूसरा राउंड चलता है, उसमें आपको ये है कि 2 क्वेश्चनों, दो जैसे 3 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से 2 का तो आपको पता है कि ये नहीं है, तो इन 2 में होता है, तो उनमें आपको देखना है कि जो बड़ा दिख रहा है आपको उसको करना है, और जो उससे संबंधित है, और जैसे स्कूल के बारे में कुछ भी, जैसे उसके मतलब आसपास में जाओ क्वेश्चन के, याद करो उन चीज़ों को। अगर आपको याद आ जाए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे सी इसमें 5 बार है, तो आपको सी भरना है। और जो जो कम, जैसे सी कम है और ए कम है तो ए भी भर देनी है, लेकिन ए को कम ही भरना है आपको, ए को 5 में ही भर देना है, लेकिन भरना एक ही लाइन में है। और आखिरी में आपको क्या करना है, सी भर दिया, फिर ऐसे डी भर दिया, ऐसे एक साथ में भरना है। अगर आप ऐसे भरोगे सी डी ऐसे, तो आपको गलत होने का चांस है, इसलिए इनको आप ज़रूर जोड़ना है ऐसे। 50 से तो ज़्यादा कर लोगे आप, लगभग 70 तक पहुंच जाओगे। बहुत इतना बेकार भी नहीं आएगा, हार्ड पेपर नहीं आएगा आप सोच रहे हो उतना। वो तो कोचिंग में वगैरह कहीं भी टेस्ट देते तो लगते ही है, एग्ज़ाम हॉल में सब याद आ जाते हैं, कोई नहीं भूलता। अगर घबराओगे तो भूलेगा। और ये तरीका आप आजमाओ तो अच्छा है, नहीं तो मेरा तो बताने का मूड था, तो मैंने बता दिया। और इस तरीके से मैं करूँगा, मेरा ये तो है नहीं कि मेरे 80 में से 80 आ रहे, डायरेक्ट आ जाते। बहुत बार पेपर आसान आता है, 80 में क्या 90 में से 90 आ जाते नंबर 150 में से। कभी ऐसा आता पेपर के 50 भी नहीं आ पाते, वो उस पेपर के ऊपर रहेगा कैसे। इस ट्रिक को आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी 90 से 100% काम करेगी ये ट्रिक, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना कि 5 आप 50 आ रहे हैं आप पे करेक्ट, तो 5 इसी भरे। तो और आप और तुक्के की दो, इसमें दो की औसत रहता है, जैसे उसको एग्जामर का औसत लगाना पड़ता है, 150 नंबर का है। तो ये तो है ना, सभी में वो ए भर देगा, ये 90 में ये है आपका, ए भर दो आप, 90 से ही होंगे, ए कतई नहीं होंगे। वो औसत के हिसाब से करेगा। जैसे 35 में कर दी, 35 ए आंसर है अभी पूरे क्वेश्चन में, ए आंसर 35 सही है, सी 15 सही है, 20 सही है, इतने सही है। वो औसत से चलता है, ये तो है नहीं है कि एक 90 या 50 आंसर 50 बी बार आएगा पूरे 150 में 50 बी, ऐसे थोड़ी आता है। ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप सब में बी भर दोगे, तो आपके बी भरोगे आप सब में, तो आपके
45 भी मुश्किल से ही जाएंगे, 20-30 से ऊपर जा सकते हो तो जाएंगे। तो आप सब में भी भरोगे तो 150 में, तो क्योंकि सब में भी थोड़ी देगा वो, औसत से देता है वो, कि 35 आ गया, किसी में 40 दे दिए, किसी में 30 दे दिए। हाँ 25 से कम कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी देखना पड़ता है, ये दे दिए। लेकिन ये ऑप्शन है ना, इनमें कमाता है। और एक बात और ये है कि जैसे आप मैंने क्वेश्चन देख लिया, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये रहा देखो, जैसे देख लिया ये वैसे ही लगा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, जैसे ये रहा। तो इसमें आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले मन में सोच लिया आपने 50 सोच लिया, 50 है, फिर आप 50 उस पर टिकी लगा देना, आपने पहले सोचा है तो। फिर कहीं आप 30 भी कर दो इसे, फिर आपका दिमाग जैसे 50 जो शुरू में बताओगे वही सही जाता है मन में, फिर आप इसको कर देते हो, बाद में करते हो, अरे यार पहले सोचा वही सही है। तो ऐसा होता है। और तब तो कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में टाइम पे। हम नई सिलेबस को तो बिल्कुल मत पढ़ो आप, कुछ भी टॉपिकों को, जो भी ऐसे MCQ निकाल लो, और नहीं तो बढ़िया मौज काटो। अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अब 2 दिन बचे हैं, उसमें क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक याद कर लोगे। अब तो रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो हम कितने, ये लग रहा है देखो फ़ोन को, अब इसके भी 10 ही पेपर है अगली साल। अभी ये मौज काट रहा है, हम भी मौज काट रहे थे सबसे, लेकिन हमारे आ जाएंगे नंबर, फुल पास होंगे, सब पास होंगे। जो जो वीडियो को देख रहा है और नहीं भी देख रहा वो भी पास होगा, अगर सही इसने तैयारी की होगी और अब थोड़ा सा भी दिमाग का यूज किया होगा पेपर में, तो वो पास होगा। और अब वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और आपने वो वीडियो कल की पे 100 से ज़्यादा करवा दिए थे, ये तो सही है आप बहुत। तो बने रहना आगे ब्लॉग में। अब पेपर के दिन जैसे आज तो अभी 24 ही है, 25-26 2 दिन पढ़ूंगा मैं तो। 2 दिन में मुश्किल से 6 घंटा 10 घंटा पढ़ लूँगा बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर टाइम पे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया तो पहले की चीज़ भूल जाऊँगा। ऐसे कोई भूलते नहीं है, लेकिन हो जाता है कि बीमार हो जाते बहुत बार। और सबको ऑल द बेस्ट। पेपर के दिन बनाऊँगा ब्लॉग, जो तो आपको पेपर कर लोगे बात उसके बाद में दिखेगा। और एक और नई वो आ गई है, क्योंकि आपको ऐसे पेपर में ऐसे नहीं मिलेगा आपको, जैसे पेपर कर लिया आपने, ये आप लिया है साथ में, वो देनी पड़ेगी आपको। सिर्फ जो आपने मार्कशीट भरी है उसकी वो कार्बन कॉपी मिलेगी, उसको ही ला सकते हो, और सब आपको जमा करानी पड़ेगी। और सबसे मेन बात, आप बिल्कुल जो जो काम की चीज़ें उनको भूल के मत जा। मतलब कैसे बताऊँ, जैसे ये टी शर्ट है तो उसमें बटन वाली और इनकी मना गई है, तो आप टी शर्ट पहन जाना और जीन्स पहन के जा सकते हो। और स्लीपर पहन के जाना, वो भी पतली वाली, अब कैसी पैर जाना वो तो कुछ नहीं है। और नहीं ज़्यादा करोगे तो पैर की मत जाना, खाने पैर ही, मतलब बाहर को उतार देना, पैर के चल जाना कुछ भी जूते, वो बाद में उतार देंगे। और ऐसे जैसे मैंने पैर रखा ये, तो इसकी भी नहीं अलाउ है। चश्मे की भी देखेंगे, मेरा फ़ोटो उसमें चश्मे का नहीं लग रहा, चश्मे में कुछ नहीं होता। तो बाय बाय।